हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ रिसाइकिल बिन के बारे में। यस, ओरेकल डेटाबेस में भी रिसाइकिल बिन होता है। एक्सीडेंटली अगर आप कोई टेबल या ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर देते हैं, वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता है, वो रिसाइकिल बिन में स्टोर होता है। ओरेकल डेटाबेस ने ये फीचर ओरेकल डेटाबेस 10G से जो है इंस्टॉल मतलब या प्रोवाइड किया था। ओरेकल 10G से पहले हमें ये फीचर नहीं मिलता था। अगर आप कोई टेबल ड्रॉप कर देते थे तो आपको उसे बैकअप से रिकवर करना पड़ता था। सॉरी। तो गाइस, देखते हैं रिसाइकिल बिन कैसे काम करता है, कैसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं। So as I told you, recycle bin is help us to recover a dropped table. Flashback feature is used to restore the table and other objects. जब भी आप कोई टेबल ड्रॉप करेंगे, उसको वापस रीस्टोर करने के लिए ओरेकल डेटाबेस हमें फ्लैशबैक फीचर प्रोवाइड करता है। फ्लैशबैक एक बहुत ही वास्ट फीचर है जिसे हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, काफ़ी सारी रिकवरी प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। ओके, रिसाइकिल बिन को ऑन आपको करना पड़ेगा। अपना सेशन या सिस्टम जो है ऑल्टर करके, आपका पैरामीटर है रिसाइकिल बिन, आप उसे ऑन या ऑफ सेट कर सकते हैं। ऑल्टर सेशन सेट रिसाइकिल बिन इक्वल टू ऑन और ऑफ। आप सेशन की जगह सिस्टम भी लिख सकते हैं। सिस्टम में लिखने से वो चेंजेस परमानेंट हो जाएंगे। फ्लैशबैक, जैसा कि मैंने बताया, फ्लैशबैक यूज़ करते हैं टू गेट द टेबल बैक। तो सिंटेक्स होता है हमारा फ्लैशबैक टेबल, टेबल नेम टू बिफोर ड्रॉप, और आप अपनी टेबल को वापस मिल जाएगी आपकी टेबल आपको वापस। आपको अगर टेबल को परमानेंटली डिलीट करना है, लाइक इफ़ यू थिंक दैट टेबल इज़ नॉट ऑफ योर यूज़, आप अपने रिसाइकिल बिन को पर्ज कर सकते हो। पर्ज मीन्स यू आर एम्प्टिंग योर ट्रैश। आप अपना रिसाइकिल बिन परमानेंटली डिलीट कर रहे हो, उसके बाद आप उस टेबल को फ्लैशबैक से रीस्टोर नहीं कर सकते, फिर आपको बैकअप से ही रीस्टोर करना होगा, इन केस अगर वो टेबल आपको रिक्वायर्ड हो। तो आप फ्लैशबैक टेबल को कर सकते हैं, उस टेबल स्पेस को कर सकते हैं जिसमें वो टेबल एग्जिस्ट था, या आप सीधे रिसाइकिल बिन को पर्च कर सकते हैं, जिससे रिसाइकिल बिन में एग्जिस्ट सारे ऑब्जेक्ट्स जो है डिलीट हो जाएंगे परमानेंटली। अब अगर हमें रिसाइकिल बिन में देखना है कौन कौन से टेबल्स या ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम लोग इन डिक्शनरीज यूज़ कर सकते हैं। डीबी रिसाइकिल बिन, यूज़र रिसाइकिल बिन, और शो रिसाइकिल बिन इज़ अ कमांड, इट्स नॉट अ डिक्शनरी व्यू, एंड रिसाइकिल बिन, दीज आर द डिक्शनरी व्यू टू गेट द information from the recycle bin. ओके, सो लेट्स डू द प्रैक्टिस। हमें क्या करना है, टेबल को ड्रॉप करना है और चेक करना है कि वो रिसाइकिल बिन में जा रही है या नहीं। तो हम लोग सबसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं अपने एक यूज़र से। हम यहाँ पे ओरेकल डेटाबेस 19C से कनेक्ट कर रहे हैं। आई थिंक आई हैव टाइप्ड रॉन्ग पासवर्ड, लेट मी टाइप द राइट पासवर्ड। वी आर कनेक्टेड नाउ, लेट्स क्लियर द स्क्रीन। नाउ हम लोग यहाँ पे ASM यूज़ कर रहे हैं, यानी हमारा जो फाइल सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है, वो हमारा जो है ASM है, ओरेकल का अपना फाइल सिस्टम। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करनी है। टेबल क्रिएट करने से पहले आप रिसाइकिल बिन देख सकते हो शो रिसाइकिल बिन कमांड से, या आप देख सकते हो डिक्शनरी व्यू से कि कोई ऑब्जेक्ट रिसाइकिल बिन में ऑलरेडी है या नहीं है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट नेम, ओरिजिनल नेम फ्रॉम DBA अंडरस्कोर और यूज़र अंडरस्कोर रिसाइकिल बिन। ओके, सॉरी, ये अंडरस्कोर यहाँ नहीं होता है। सो देर आर नो रोज इन द डिक्शनरी व्यू, दैट मीन्स देर इज नो ऑब्जेक्ट इन आर रिसाइकिल बिन। सो वॉट विल वी डू, वी विल क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, क्रिएट टेबल, टेबल नेम सैम्पल, कॉलम दे दिया हमने। यहाँ पे एक सैम्पल टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं, और हम यहाँ पे एक कॉलम देते हैं, इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू सैम्पल वैल्यूज 1, ABC। यहाँ पे हमने एक रिकॉर्ड इस टेबल में डाल दिया है, और आप इस रिकॉर्ड को देख सकते हैं। वी विल कमिट दैट चेंजेस टू मेक इट परमानेंट, राइट। सो यू कैन व्यू द रिकॉर्ड। हम यहाँ पे एक टेबल बना चुके हैं, और हमारे रिसाइकिल बिन में अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, दैट इज एम्प्टी। आपने डिक्शनरी व्यू में भी देखा हमारे पास कुछ नहीं है। ओके, सो व्हाट विल वी डू नाउ, वी विल ड्रॉप द टेबल। Just one more thing I want to add a primary key in this table, sample add constraint name sample id pk, right। मैंने प्राइमरी की ऐड कर दिया, जैसा कि मैंने बताया है।
जब भी आप किसी कॉलम पे प्राइमरी की ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस पर एक यूनिक इंडेक्स लग जाता है, राइट? सो यू कैन चेक योर कंस्ट्रेंट और यू कैन चेक योर कंस्ट्रेंट नेम और द ऑब्जेक्ट्स नेम, लाइक ऑब्जेक्ट नेम कॉमा ऑब्जेक्ट टाइप फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो आप यहाँ पे देखोगे आपके पास सैम्पल नाम की टेबल है और उस पर एक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है सैम्पल आई डी पी के, विच इज़ एन इंडेक्स। हमारे पास यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट? हम लोग यहाँ लाइन साइज सेट कर देते हैं टू व्यू द रिजल्ट बेटर। ओके, कॉलम का ऑब्जेक्ट नेम फॉर्मेट A20। ओके, सो देर आर टू ऑब्जेक्ट्स, वन इज अ टेबल एंड अनदर इज एन इंडेक्स, जो अपने आप क्रिएट हुआ बाय क्रिएटिंग अ न्यू कंस्ट्रेंट प्राइमरी की, राइट? अभी हम क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे ड्रॉप टेबल सैम्पल। ओके ओके, जस्ट वन मोर थिंग, हमारा जो रिसाइकिल बिन फीचर ऑन है या नहीं वो मैंने चेक नहीं किया, तो हम लोग एक बार रिसाइकिल बिन देख लेते हैं। रिसाइकिल बिन, तो हमारा रिसाइकिल बिन फीचर ऑन है और हमारी टेबल रिसाइकिल बिन में आ चुकी है, सैम्पल टेबल। होता क्या है, आपकी टेबल को जस्ट एक दूसरा नाम दे दिया जाता है। आप अगर यहाँ अपनी टेबल देखेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगी, राइट? क्योंकि टेबल ऑफ व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हमने उसे ड्रॉप कर दिया है। बट आपके रिसाइकिल बिन में वो टेबल एग्जिस्ट है, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं विद द न्यू नेम, बट इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ओके, आप चेक कर सकते हो वो टेबल का डेटा हमारे पास है। सो वी डोंट डू दिस नॉर्मली। तो हमारी टेबल जो है ड्रॉप हो चुकी है और आप यहाँ देख सकते हो उसका नाम जो है बदल के ऑरेकल ने ऑटोमेटिकली एक नेम जनरेट कर दिया है, राइट? आप यहाँ से भी देख सकते हो ऑब्जेक्ट नेम कॉमा ओरिजिनल नेम फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर रिसाइकिल बिन। सो यू कैन सी हियर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। एक इंडेक्स है हमारी जो कंस्ट्रेंट ड्रॉप हुआ है पैरेलली विद द पेरेंट टेबल जिसमें वो इंडेक्स लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल ड्रॉप करने के बाद वो रिसाइकिल बिन में गया है। आप क्या कर सकते हो, यू कैन पर्ज दिस टेबल, पर्ज टेबल सैम्पल टू परमानेंटली ड्रॉप द टेबल, और यू कैन रीस्टोर with the help of flashback command. So flashback table name is sample to before drop. So you can check here हमारा recycle bin is empty now. Okay, and you can access your table. तो ये फ्लैशबैक फीचर के थ्रू आप अपनी टेबल को वापस रीस्टोर कर सकते हो। हम लोग वापस इस टेबल को ड्रॉप करते हैं और वापस से रिसाइकिल बिन चेक करते हैं, तो हमारी टेबल और इंडेक्स दोनों यहाँ पे आ चुके हैं। Okay, this time we will purge this table, purge table sample। पर्ज करते ही वो हमारी टेबल जो है परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, राइट? अगर इन केस अगर आपका जो सेशन है ऑल्टर सेशन सेट रिसाइकिल बिन इक्वल टू ऑफ, अगर आप अपना रिसाइकिल बिन ऑफ कर देते हैं और आपके पास एक टेबल है, वापस सपोज हमने सैम्पल टेबल बना दी, इसमें डेटा डाल देते हैं, insert into sample values commit, right? Now if we'll drop this table, drop table sample, our recycle bin is set to off, it will not go to recycle bin. Now check recycle bin, ये यहाँ पे नहीं जाएगी क्योंकि आपने बोला है recycle bin जो है हमारा off है। So don't throw the table in the recycle bin, डिलीट इट परमानेंटली फ्रॉम द डेटाबेस। अगर आपने ये कमांड दिया हुआ है तो ऐसा ही है बिहेव करेगा। ओके, पर्ज टेबल करने के साथ साथ आप पर्ज टेबल स्पेस या पर्ज कर सकते हैं, पर्ज से वो परमानेंटली हमारा जो है ड्रॉप हो जाएगा, राइट? मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सबसे पहले हम अपना जो है रिसाइकिल बिन को ऑन कर देते हैं ताकि हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं ड्रॉप होने के बाद परमानेंटली ड्रॉप ना हो, हमारे रिसाइकिल बिन में जाए। सो व्हाट विल वी डू, वी विल क्रिएट अ टेबल स्पेस TBS 10 डेटा फाइल। हम लोग यहाँ पे ASM यूज़ कर रहे हैं, सो डेटा फाइल 1001.dbf साइज 50M, राइट? तो यहाँ पे टेबल स्पेस क्रिएट टेबल, नो सॉरी,
क्रिएट टेबल स्पेस, हमने एक टेबल स्पेस क्रिएट कर लिया है। मैं आपको गाइस पहले ही बता चुका हूँ, टेबल स्पेस इज़ अ यूनिट टू स्टोर ऑब्जेक्ट्स। ओके, यहाँ पे ASM फाइल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे अपने डिस्क ग्रुप का नाम दिया है। गाइस ये वीडियो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और आप उसे देख सकते हैं, टेबल स्पेसेस के बारे में और ASM फाइल सिस्टम के बारे में, राइट। तो अब हम जो अपना नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट टेबल sample2 ID नंबर, और आप यहाँ कंस्ट्रेंट भी ऐड कर सकते हैं। तो इंसर्ट इनटू sample2 वैल्यूज़, सॉरी ये टेबल हमें जो है ड्रॉप करनी थी, ये टेबल हमें अपने नए टेबल स्पेस में क्रिएट करनी थी। तो क्रिएट टेबल sample3 ID नंबर टेबल स्पेस TBS10। ओके, टेबल स्पेस की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, राइट। तो अब अगर आप इस टेबल को ड्रॉप करते हो, ड्रॉप टेबल sample3, आप देखोगे कि रिसाइकिल बिन में sample2 तो आई गई होगी, जो हमने एक्सीडेंटली डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस में क्रिएट कर दी थी। ओके, और sample3 भी आ गई है। sample3 टेबल हमारे किस टेबल स्पेस में है, TBS10। अगर हम पर्च करते हैं टेबल स्पेस TBS10, तो उस टेबल स्पेस के जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे जो रिसाइकिल बिन में हैं वो सारे सारे हमारे क्लीन हो जाएंगे। अगर आप रिसाइकिल बिन देखें तो sample2 अभी भी एग्जिस्ट है और sample3 ड्रॉप हो चुका है, क्योंकि हमने sample3 का जो टेबल स्पेस है उसे पर्च कर दिया। पर sample2 इसीलिए है क्योंकि वो TBS10 में नहीं है, राइट। तो गाइस यहाँ पे आपने ये समझा कि अगर एक्सीडेंटली DBS से या यूज़र से कोई टेबल ड्रॉप होता है तो हम उसे इमीडिएटली रीस्टोर कर सकते हैं अगर हमारा रिसाइकिल बिन ऑन है। आप इस चेंजेस को परमानेंटली कर सकते हैं अपने P फाइल या SP फाइल में पैरामीटर को सेट करके। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।